नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। वायनाड से प्रियंका गांधी की एक्टिव पॉलिटिक्स में गांधी परिवार ने और कांग्रेस पार्टी ने लॉन्चिंग कर दी है। अब यह परीक्षण कितना सफल रहेगा, कितना नहीं रहेगा, वो तो 23 नवंबर को पता चलेगा। लेकिन वोटिंग से पहले प्रियंका गांधी एक बड़ी गलती कर गई। 41% से ज्यादा इस सीट पर मुस्लिम है, 23% से ज्यादा ईसाई हैं और ईसाइयों की बात करती हुई नजर आई प्रियंका गांधी, जिससे अब यह चर्चाएं छिड़ गई हैं कि प्रियंका गांधी आखिर मुस्लिमों को 41% मुस्लिमों को कैसे नाराज कर सकती हैं। जिन मुस्लिमों ने राहुल गांधी का साथ उस वक्त दिया जब 2019 में अमेठी ने उन्हें नकार दिया था, वो प्रियंका गांधी कैसे इस तरीके की बात कर सकती है। क्या कुछ कहा है, क्या कुछ मायने हैं प्रियंका गांधी के उस बयान के, क्या कुछ फर्क उनके चुनाव पर पड़ सकता है, उसी पर ज्यादा चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। एक्टिव तो गांधी परिवार खूब दिखाई दे रहा है वायनाड में। नहीं, ये जो कहानी हुई है पहले उसका परिप्रेक्ष्य समझिए जी। जब ये नॉमिनेशन करने जा रही थी या फिर जब रैली निकली थी तो काफी इस्लामिक झंडे थे, वो तस्वीरों में आप देख भी सकते हैं। हाँ, तो क्या हुआ कि वहां के जो ईसाई मतदाता हैं वो नाराज हो गए और वो बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो रहे थे। और ऐसे भी केरला में जो राजनीति चल रही है वो ये है कि हिंदू क्रिश्चियन एक तरफ और मुसलमान एक तरफ। ये बहुत एक पैन केरला फिनोमिनन है। तो जैसे ही वायनाड में अब तक होता क्या है कि जब वो 42% मुसलमान और 23% के आसपास क्रिश्चियन एक तरफ कांग्रेस को वोट दे देते थे तो बम्पर जीत हो जाती थी। इस बार मुसलमानों ने कांग्रेस की रैली को ऐसा कैप्चर किया था कि क्रिश्चियंस जो थे, वहां ईसाई थे, वो अपने आप को किनारे महसूस कर रहे थे और वो नाराज थे। उन्हीं नाराज क्रिश्चियनों को, ईसाइयों को मनाने के लिए गई थी ये और कुछ संगठनों से बातचीत की और उन्हें यह कहा कि देखिए मैं भी क्रिश्चियन, आप भी क्रिश्चियन, मेरे पति रॉबर्ट वाड्रा, मैं प्रियंका वाड्रा, आप कहां, ये सब क्या बात कर रहे हैं सर, हिंदू हैं वो तो, ब्राह्मण हैं। अब रॉबर्ट वाड्रा तो गांधी परिवार का अलग बात है, ये तो रॉबर्ट वाड्रा की पत्नी। अच्छा, अब ये उधर चली गई, शिफ्ट हो गई अब। हाँ, तो ये नहीं, जब शादी हो गई के बीच जाते हैं, नहीं, मिशनरियों के बीच जाते हैं तो क्रिश्चियन हो जाते हैं, जब मंदिरों में चले जाते हैं तो जनेऊधारी ब्राह्मण हो जाते हैं, मजार पे जाते हैं, जब टोपी पहनते हैं तो क्या हो जाते हैं, मतलब रूप बदलता है। मायावी सुना था ना रामायण में। वो एक बार मैं चाहूंगा आगे इस बात पर चर्चा करें। एक बार प्रियंका गांधी को सुन लेना जरूरी है, सुनवाइएगा जरा। I'm very grateful to it, for it, and I've been very happy campaigning here, so that's what I have to say. I've been meeting them. I've been meeting many people from the Christian community. I will fight for their demands just as I am fighting for everybody else. I will discuss with them, understand properly, and I will also support them, obviously. मैं उन्हें सपोर्ट कर रही हूं, ये बहुत सारी चीजें प्रियंका गांधी ने बोली हैं, जैसा कि आपने बताया भी था। देखिए अभिषेक, इस बार थोड़ा वायनाड का माहौल बदला सा है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस कैंडिडेट को खड़ा किया है, नव्या हरिदास, खबरें ये आ रही है कि अंदर ही अंदर जो सीपीआई के कैडर हैं, क्योंकि पिछले बार डी राजा की पत्नी एनी राजा लड़ गई थी तो वोट डिवाइड हो गया था, गैर कांग्रेस वोट। इस बार अंदर ही अंदर सीपीआई कैडरों का एक तबका भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को वहां मदद कर रहा है और इसलिए आपको आश्चर्य होगा कि तमाम जगहों के विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, महाराष्ट्र में, झारखंड में, या फिर कई जगहों पे उपचुनाव है, सब कुछ छोड़ छाड़ के दोनों भाई बहन वायनाड पे फोकस कर रहे हैं। सबसे ज्यादा कैंपेनिंग वायनाड में की, इतना महत्वपूर्ण। वो महाराष्ट्र कांग्रेस ने तो बकायदा राहुल गांधी को यह कह दिया कि अरे वायनाड तो हम जीता हुआ है, फॉरगोन कंक्लूजन है, अब आप इधर समय दीजिए, आपकी डिमांड है। इन्होंने कहा कि नहीं, मामला तो फंसा हुआ है वायनाड में और इसलिए एक्स्ट्रा जोर लगा रहे दोनों भाई बहन मिलकर। और तो हिंदू ईसाई अगर साथ आ गए, यहां प्रियंका गांधी को खतरा है? आएंगे, अभी मुझे शक है, क्योंकि देखिए वो मुसलमानों के वोट कांग्रेस को बाय डिफॉल्ट मिल जाते हैं और ईसाइयों को लगता है कि ये चलो ईसाई, वो सोनिया गांधी से अपने आप को रिलेट करते हैं, प्रियंका गांधी से, या जिनका ननिहाल वगैरह जो है वो सब, कि ये ईसाई ही मानते हैं उनको। भले ही राजनीति के कारण इनको जनेऊ पहनना पड़ जाता हो, तिलक उलक लगाना पड़ जाता हो, लेकिन मूलतः ईसाइयों के बीच जाके ईसाई हो जाते हैं। तो ईसाई अभी हटेंगे नहीं हटेंगे इस बात को मैं श्योर नहीं हूं, लेकिन भविष्य में
जैसे जैसे केरला की राजनीति में एक तरफ क्रिश्चियन और दूसरी तरफ ईसाई होते जाएंगे, जैसे जैसे लव जिहाद की घटनाएं बढ़ती जाएंगी, तैसे ये हो सकता है, भविष्य में संभव है, लेकिन इस चुनाव में नहीं लगता। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, वायनाड को समझना होगा। वायनाड में एक इलाका है मल्लापुरम, ये वायनाड लोकसभा क्षेत्र में आता है। उसे लव जिहाद की राजधानी कहा जाता है पूरे केरला में। और आईएसआईएस ने बहुत सारे ये ईसाई बच्चियों को वहां से ले जाकर वो सीरिया वगैरह में, अफगानिस्तान वगैरह में लड़वाया भी है, जैसा फिल्म में दिखाया गया। हाँ, यही जगह की फिल्म थी वो। अब आप समझे, वो जो केरला फाइल्स फिल्म बनी थी, मल्लापुरम की फिल्म थी वो, और वो वायनाड कंस्टिट्यूएंसी में आता है। तो अब आप समझ रहे हैं वहां क्या हो रहा है। केरला फाइल्स जो फिल्म आई, वहां ईसाई अच्छी खासी तादाद में 23-24% है, लेकिन मुसलमान वहां 41-42% है। अब ईसाइयों को हिंदुओं से वहां झगड़ा नहीं है, वहां फिर यह हो गया सामने एक तरफ मुसलमान एक तरफ ईसाई। अभी तो कांग्रेस के नाम पर मुसलमान दे देते हैं, ईसाई भी देखते हैं कि चलो राहुल गांधी अपना ही है, प्रियंका गांधी अपना ही, तो दे रही हैं। लेकिन भविष्य में यह हमेशा के लिए होगा, मुझे ऐसा लगता नहीं। वो लगता नहीं, क्योंकि टकराव है ना जमीनी पर। जमीनी हकीकत तो यही है कि ईसाई बहु बेटियों को, बच्चियों को मुस्लिम कन्वर्ट भी कर रहे हैं, लव जिहाद की घटनाएं भी सामने आ रही है, और आईएसआईएस का रिक्रूटमेंट भी सबसे ज्यादा वहीं से हो रहा है। हमने ये खबर की थी एनएमएफ न्यूज पे ही, जिसकी वजह से मुझे पता नहीं कहां अल जजीरा वगैरह से किसी का फोन आया और अब से धमकी भी आ रही थी। खबर ये थी कि वायनाड में आईएसआईएस ने कुछ घेटोज बनाए हैं, और हुआ क्या कि मलेशिया से पैसा आया श्रीलंका, और श्रीलंका में जिसने चर्च में ब्लास्ट करवाए थे, उस फादर के नेटवर्क के थ्रू वो पैसा आता है केरला, और उस पैसे से लीज पर जमीन ली जाती है। और वायनाड में उस जमीन पे एक ऐसा सोसाइटी नहीं कहिए, एक बहुत बड़ा बाउंड्री वॉल बनाया, और वहां पे ऐसे लोगों को बसाया गया जो संदिग्ध लोग थे। दूसरे लोगों को जाने की इजाजत नहीं थी उस बाउंड्री वॉल के अंदर, मुसलमानों को भी इजाजत नहीं थी, जो नॉर्मल मुसलमान है उन्हें इजाजत नहीं थी, चुनिंदा लोग जा सकते थे। और ये कहा गया कि आईएसआईएस के लोग ही अंदर जा सकते हैं जो उनसे रिलेटेड हो। तो इस बात को लेके वहां के जो चर्चेज हैं वो काफी चिंतित हैं। और वो एनआईए ने फिर बाद में फिर छापेमारी की, बहुत सारी जांच वगैरह किए, कुछ बच्चियों का पता चला जिन्हें उठाकर ले गए थे ये सब, उन्हें मुसलमान युवकों ने शादी की थी, उन्हें मुसलमानिन बना दिया और भेज दिया वहां लड़ने के लिए। और फिर उसके बाद तो केरला फाइल्स स्टोरी में आपने देखी रखी। तो वायनाड की जमीन बदल रही है चुनाव दर चुनाव। पहली बार राहुल गांधी लड़े तो 4.5 लाख वोट से जीते, इस बार थोड़ा कम, इस बार प्रियंका फंसी हुई है। ये आपको एक ट्रेंड समझ में आ रहा होगा ना, ये है वहां की हकीकत। इसीलिए ईसाइयों को मनाने के लिए प्रियंका गांधी गई है वहां क्रिश्चियंस लोगों से मिलने के लिए कि हम भी क्रिश्चियन ही हैं, आप हमें भी वोट दीजिए। मतलब एक रैली में नामांकन के दौरान मुस्लिमों की भीड़ जुटना, उसमें इस्लामिक झंडे होना, कांग्रेस पार्टी के झंडे भी ना दिखाई देना, यह बात ईसाइयों को अखर गई। इसी वजह से जैसा आपका कहना है कि एक धड़ा भीतर भीतर ये सोच रहा है कि वो हिंदुओं के साथ जाए, बीजेपी के साथ जाए, जिसका डैमेज कंट्रोल करने की पूरी कोशिश प्रियंका गांधी कर रही हैं। वो कोशिश सफल हो पाती है, नहीं हो पाती है। जैसा मैंने कहा, जो परीक्षण है वो सफल होता है नहीं होता है, उसका जो अंदाजा लगेगा, उसका जो पता चलेगा वो 23 नवंबर को लगेगा। लेकिन जो प्रियंका गांधी की लॉन्चिंग है वो फिलहाल तो खटाई में पड़ी हुई है। पंकज जी, इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, चर्चा कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। धन्यवाद।